तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अरहर का जो दाल होता है उस होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। अरहर का बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है क्योंकि सभी को दाल खाना पसंद है चावल के साथ। तो इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। यह एक तरह से सूखा बिजनेस है, यह खराब होने वाला नहीं है। आज आप लाएं और आज से आप 1 से 2 महीना तक आराम से इसका स्टॉक करके रख सकते हैं। इसमें इतना जल्दी खराब होने वाला नहीं है। इस बिज़नेस में जितना भी पैसा लगाएंगे उतना प्रॉफिट होता है। इस बिज़नेस का डिमांड जैसे जहाँ पर शहरी एरिया हो गया वहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आप इसका होलसेल बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का, जितना भी आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना आपको प्रॉफिट हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस बिज़नेस को करने से पहले तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना है कि सबसे सस्ता कहाँ से ख़रीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे मैं बता देता हूँ सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। अरहर जो राहल का दाल होता है जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, ये प्रोडक्शन हो गया है। जैसे आपका देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होगा और उसी तरह मध्य प्रदेश में हो गया, उसी तरह कर्नाटक में हो गया, उसी तरह गुजरात में हो गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में हो गया। तो अगर आपको जो नियर आपका स्टेट है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर सस्ता होगा ये जो राहल का दाल है। तो आप महाराष्ट्र से संपर्क कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं, कर्नाटक से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं यहाँ। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एक 10 चक्का आता है, 10 चक्का ट्रक 20 मीट्रिक टन का अलाउ रहता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अगर 20 मीट्रिक टन मतलब होता है 20,000 किलो। 20,000 किलो अगर हमको एवरेज वो 35 रुपये किलो पड़ता है होलसेल में, तो हमको क्या है 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे कम ऊपर भी चल सकता है बट होलसेल में इतना सूटेबल है, इससे ज़्यादा। अब दोस्तों कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है ये जान लेते हैं। अगर आप दोस्तों इस बिज़नेस को करेंगे और अगर पूरे खर्चा काट के हो, पूरा ट्रांसपोर्टिंग से लेबर तक का खर्चा काट के अगर पर किलो में 3 रुपये भी मार्जिन लेकर चलेंगे तो 20,000 किलो मंगाए हैं तो 3 रुपये अगर पर किलो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सीधा 60,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर आपने इसी को कई लोग क्या करते हैं 5 रुपये कर देता है, 5 दूनी 10, सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने हिसाब से कमा सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना, आपको कम से कम कमाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्राहक बनेगा। अब दोस्तों इसको कैसे मंगाएं, कहाँ से मंगाएं, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ। डायरेक्ट आप ब्रोकर के जरिए मंगा सकते हैं या तो डायरेक्ट वहाँ के किसान से मंगा सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट ब्रोकर से कैसे मंगा सकते हैं, अगर आप पता नहीं है तो आप और सीधा उसको फ़ोन करके मंगा सकते हैं। अगर तो दोस्तों दोनों में एक प्रॉब्लम ये रहता है, अगर आप ब्रोकर के जरिए मंगाएंगे तो वहाँ पर वो क्या करेगा अपना ब्रोकरेज चार्ज काट के आपको देगा, तो वहाँ पर भी 1-2 रुपये का या तो 50 पैसे का आपका वहाँ पर महंगा हो जाता है दाल। अगर डायरेक्ट वहाँ के किसान से मिलेंगे और वहाँ से आप गाड़ी लगाकर वहाँ से लेके आएंगे तो वो ब्रोकरेज चार्ज कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक रिस्क क्या है, आप 7 से 8 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप खुद लाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, अगर गाड़ी में ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू ला रहे हैं तो वहाँ पर कुछ हो जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन ब्रोकर क्या करता है आपके तक पहुँचा कर देता है और उसमें साथ में वो क्या करता है उस माल को जो पहुंचाएगा उसका इंश्योरेंस करवा के लाता है ताकि माल का अगर कुछ भी होता है तो उसका क्लेम आपको मिल जाए। दोनों अपनी जगह सही है, आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। किससे संपर्क करें, तो दोस्तों अगर आपको लोकल पार्टी को पता है कि ये राहल का होलसेल है या तो ये बेचता है जिसके पास होता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जा करके उस कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको महंगा पड़ सकता है, डायरेक्ट किसान से मिलेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलिए बता देता हूँ इंडिया मार्ट के वेबसाइट में कैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है इंडिया मार्ट करके लिख लेना है इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का, सर्च करना है। तो दोस्तों सबसे पहले लास्ट चीज़ है जो किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, तो खुद का एक दुकान होना जरूरी है और दुकान के साथ एक गोडाउन होना जरूरी ताकि आप उस माल को वहाँ पर रख सकें।
तीसरा है दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या होता है दोस्तों, आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप इसको अप्लाई खुद कर सकते हैं या तो फिर आप किसी सीए के पास या तो अकाउंटेंट के पास जा कर के ये अप्लाई करवा सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन रहता है। और लास्ट है दोस्तों, कम से कम अगर होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम एक स्टाफ जरूरी है ताकि वो आपका दुकान होलसेल और पूरा वसूली सभी को देख सके। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।